अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो इस डिज़ाइन के हवाले से है जो कि हमने रेडी तो किया था ईद पर, मगर इसे अपलोड जो है करने में काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये मेरी शर्ट है और इस पर मैंने जो मुझे अपनी गले की लेंथ रखनी है वो तकरीबन 7 इंच जो है वो मैंने इसकी लेंथ रखी है। और इसकी जो पूरी टोटल जो लेंथ है वो 14.5 जो है वो इसकी टोटल लेंथ है। अभी हमने हाफ इंच पे जो है वो टिक लगाना है और इस तरीके से हमने पूरी एक लाइन से ड्रॉ कर लेनी है और नीचे तक हमने हाफ इंच पे यानी कि एक जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है जी। हाफ इंच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो हमने इसके ऊपर पट्टी अटैच करनी है वो तकरीबन जो है वो हमने एक इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हमने वो पट्टी रखनी है। ठीक है, इसलिए हमने जो है वो हाफ इंच पे जो है वो हम कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद जब हम इसके साथ हमने सेंटर लेस वो भी लगानी है तो तकरीबन हमारी जो है वो 1 इंच से ज़्यादा ही पट्टी यूज़ होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने टोटल ये इसकी लेंथ है। इस तरीके से आप देखते थे ये हमने जहाँ से हमने लेस लगानी है वो मैंने एक लाइन से ड्रॉ कर ली और मैंने प्रेस की मदद से इसको जो है वो एक लाइन एक शेप दे देना है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको इस तरीके से यहाँ कॉर्नर पे कट करके और यहाँ पर प्रेस से इसको सेट कर लूँगी। इस तरीके से ये पूरा हमने सेट कर लेना है प्रेस से। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने प्रेस करके इसको इस तरीके से सेट कर लिया। अब ये सेंटर लेस है जो कि तकरीबन हमने 2 लाइंस हमें दिखेगी ये क्योंकि ये बहुत बारीक वाली है। और जो है ये हमने वो पट्टियाँ लेनी है जो इसके हमने अपने नेक पे जो है वी शेप के लिए हमने पट्टी यूज़ करनी है। उसकी टोटल लेंथ हमने 20 रखी है। ठीक है, और ये से यहाँ से सिल जाएगी, ये सिलाई की लाइन है। और तकरीबन हमने 1 इंच की हमने पट्टी ली है और तकरीबन हमने हाफ इंच जो है वो एक्स्ट्रा हमने कट करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं गले की आपने चौड़ाई इस तरीके से टोटल जो है वो आपने रख लेनी है। आप अपने गले के हिसाब से रख सकते हैं। नॉर्मली ये गला 3.5 इंच की चौड़ाई पे कटता है और जो थोड़े से हैवी जिनका यानी कि नेक थोड़ा बड़ा है तो वो जो है तकरीबन 4 इंच पे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। वैसे जो नॉर्मली इसकी ली जाती है वो तकरीबन 3.5 इंच इसका नेक जो है वो कट किया जाता है। ठीक है, ये हमने प्रेस बुकरम पे हमने इसकी लेंथ जो है वो कट कर ली है पूरी, यानी कि पीछे वाले बैक की और आगे जो हमारा तकरीबन 14 इंच आगे का है और पीछे के हमने उसमें ऐड कर लेना है। तो जो है तकरीबन हमने ये 19 + 20 जो है वो हमने कट किया है। ठीक है, बड़ी हो जाए बट छोटी ना हो। इस तरीके से अब हमें इसको जो है सी लेंगे। ये हमने पहले तो हमने ये सेंटर से जो है इसको ज्वाइन कर लेना है। इस पूरी पट्टी को हमने सेंटर से हमने सी लेना है। ठीक है, फिर सीने के बाद जो है ये आप देख सकते हैं ये पट्टी हमने इस तरीके से इसमें अटैच करनी है। तो ये अभी आपको इस तरीके से एक दिखाया है। अब हम प्रेस बुकरम जो है वो हमने इसकी जो है वो लगानी है और तकरीबन ये हमने गला अपना रेडी करना है। ये प्रेस बुकरम जो हमने कट की थी इसको हमने इस तरीके से सेट कर लेना है। इस तरीके से हमने प्रेस करके जो है हमने इसको सेट कर लेना है पूरी पट्टी को। ठीक है, अभी हमने कोई इस पर सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं किया है, बस अभी हमने इसको जो है प्रेस बुकरम के साथ सेट किया है और अब जो है वो हम इसकी सिलाई जो है वो कर लेंगे। ठीक है, सेंटर पे हमने एक कट लगा लेना है क्योंकि हम जो ज्वाइन करेंगे वो सेंटर से ही हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब हमने इसके शोल्डर जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, आगे पीछे के दोनों के शोल्डर जो है वो हमने ज्वाइन कर लेना है शर्ट के और फिर इस तरीके से अपने नेक को रखना है और यहाँ से हमने सेंटर लेस लगानी है, यानी कि जो सेंटर वाली जगह है उसके जो आखिर वाला हिस्सा है वहाँ से हमने जॉइंट लेस लगाना शुरू की है और इसको हम लगाते हुए नीचे तक ले आएंगे पूरा दोनों साइडों पर। जो हमने एक प्रेस की लाइन की थी तो उसके साथ ही साथ हमने अपनी ये सिलाई चलानी है। पीछे वाले नेक को भी हमने उतना ही मोड़ के वहाँ पर भी हमने एक
प्रेस के साथ हमने उसे सेट कर लिया था। और इस नेक की कटिंग जो है वो मेरी काफ़ी 2-3 वीडियो में मेरे चैनल पे हैं डली हुई, तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसकी कटिंग वगैरह, जो कि चाइनीज़ कॉलर कहलाता है। भी हमने अपने पूरे नीचे तक हम ले आए हैं, इसको हमने कट कर दिया है। ये इस तरीके से हमने प्रेस के साथ हमने साइड कर लिया है, ठीक है जी। अब हम जो ये पट्टी है इस वाली साइड पे हमने अपना कॉलर जो है वो लगाना है। चाइनीज़ कॉलर हमने यहाँ से अटैच करना है, और चाइनीज़ कॉलर जो है वो हम यहाँ सेंटर से जॉइन करना शुरू करेंगे और नीचे तक लेके आएंगे, ताकि दोनों जो है वो पट्टियाँ बिल्कुल सही से सेट हो जाए और बिल्कुल फिनिशिंग से दोनों की एक ही जैसी शेप आए, ठीक है। अभी हम पहले इसको सी लेंगे, क्योंकि हमने इसकी सिलाई नहीं लगाई थी और बस हमने इसको प्रेस वगैरह करके रखा था। तो हम जो है पहले ऊपर सेंटर से हम इसको सिएंगे। और जो प्रेस बुकरम वाला साइड है वो हमने फ्रंट पे रखना है, और जो नॉर्मल कपड़े का साइज़ मतलब जो नॉर्मल कपड़ा है वो हमने नीचे अंदर की साइड पे रखना है, ठीक है जी। जो प्रेस बुकरम वाला साइड है उसको हमने बाहर की साइड पे रखना है, यानी कि अपने गले की साइड पे रखना है। और जो अंदर वाली साइड है उस पर हमने नॉर्मल वाला कपड़ा रखना है, जिस पे हमने प्रेस बुकरम नहीं यूज़ की है, ठीक है। इस तरीके से हमने सेंटर लेके उसको एक लाइन से ड्रॉ कर लेनी है और वहीं से हमने ज्वाइन करना है। अब इस तरीके से हमने अपनी शर्ट को रखा है, यहाँ पर हमने एक टिक लगा लिया है, और यहीं से हम जो है अपनी पट्टी है वो लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को हमने प्रेस के साथ सेट किया हुआ है और इस तरीके से हमने इसको रखना है सिंपल। बस जहाँ से हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसी को हमने इस तरीके से खोलना है, और जो हमारी सेंटर लेस है उसको हमने इसके अंदर रखना है। और इस तरीके से हमने यहाँ इस तरीके से इसको हमने सेंटर लाइन जो हमारी पट्टी की है वहाँ से हमने इसको सीना है। इस जगह पे अगर आप चाहें पिन वगैरह का यूज़ करना तो आप पिन वगैरह के साथ इसे सेट कर सकते हैं। और नॉर्मली ये इस तरीके से आपने सेंटर पे रख कर और इसकी सीधी सीधी बस हमने इसकी सिलाई लगानी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है आपकी दोनों पट्टियाँ जो है मतलब दोनों नीचे से ऊपर से दोनों साइड से सिलाई बराबर आनी चाहिए। और इस तरीके से हमने अपनी जो सेंटर लेस है उस पर छोटे छोटे से टिक लगा लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने टर्न करनी होगी अपनी लेस। तो जब हम इसको मोड़ेंगे यानी कि क्योंकि हम बैक से लगाते हुए आ रहे हैं इसे, तो इसलिए जो है हमने इस लेस पे सेंटर लेस पे छोटे से हमने टिक लगा लिए हैं, ताकि ये इजीली हमारी पट्टी जो है इसके साथ अटैच हो जाए। मारिया बी का सूट है ये, और अभी ये न्यू यानी कि लेटेस्ट डिज़ाइन है 2025 का। इस तरीके से हमने बिल्कुल इसके किनारे से हमने सिलाई लगानी है। बस ध्यान से फिर रखना है कि आपकी जो आप पट्टी अटैच कर रहे हैं उसकी दोनों यानी कि नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड पे दोनों पे ही सिलाई बराबर आए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ऊपर सिलाई कर रहे हो और नीचे कपड़े पे सिलाई ना आ रही हो, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इस तरीके से हमने इसको सीने के बाद नीचे तक अपने ले आना है। ये हमने स्लो मैं आपको स्पीड कम में दिखा रही हूँ ताकि सही से आपको ये चीज़ समझ आ जाए। ये पूरी लेस हमने अपने इस कपड़े के अंदर दबा लेनी है इस तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वाली साइज़ की सेंटर लेस है। ठीक है, और यहाँ लाके हमने अपनी सिलाई को रोक देना है।
नीचे तक हमारी जब सिलाई आ जाएगी तो वहाँ लाके हमने अपनी सिलाई को ख़त्म कर देना है। इस तरीके से हम अपने गले को कर लेंगे ताकि यहाँ बिल्कुल लास्ट में लाके हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से अब हमने कट कर लेना है। अब इसी तरीके से हमने जो हमारा सेंटर वाला दूसरा वाला साइड है उस पर भी हमने इस तरीके से रखना है और बिल्कुल सेम वही तरीका है। उसी तरीके से आपने छोटे छोटे से टिक लगा लेने हैं सेंटर वाली पट्टी पे और इस तरीके से आपने लेस को नेक की पट्टी के अंदर रखना है और दोनों साइडों पे सिलाई लगा लेनी है, नीचे भी और ऊपर भी। और ये कॉटन वाली जो है वो सेंटर लेस है तो इसलिए इसमें कोई मसला भी नहीं होगा, बिल्कुल आसानी के साथ ये दोनों चीज़ें एक साथ सिल जाएंगी। थोड़ा यानी कि अगर कोई दूसरी लेस होती तो फिर शायद थोड़ी प्रॉब्लम होती, लेकिन इसमें इस तरीके से लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ये बिल्कुल इजी और बहुत ही आसानी के साथ यानी कि कॉटन लेस के साथ आराम से ये पट्टी सिल जाती है। इसका भी हमने वहीं से लास्ट तक ले आना है अपने गले के। ये अगर आप चाहें तो मारिया बी के अलावा किसी और सूट में भी ये गला ट्राई कर सकते हैं जो कि प्लेन सूट हो जिसमें नज़र आए। मारिया बी के सूट में तो डिज़ाइनिंग इतनी है कि जो है वो मतलब इतना नज़र नहीं आ रहा है। आप इसको प्लेन सूट पे भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये गला बहुत ही खूबसूरत लगेगा सिलने के बाद। और लेसेस तो आजकल वैसे ही इतनी खूबसूरत आई हुई है मार्केट में, तो आप जो है वो इस तरीके से एक डिज़ाइन अपने दूसरे सूट पे भी बना सकते हैं बेहतरीन यानी कि लेसेस वगैरह के साथ। अब इस तरीके से हमने इसको भी लास्ट में आखिर तक ले आना है। ये मैंने शायद 2 दफ़ा वीडियो डाल दी है। ये देखें अब हमारी जो है सिलाई हो गई है दोनों साइडों की कंप्लीट और ये कुछ इस तरीके से हमारी पट्टी जो है वो लगी है। ये आप देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हमने जो नीचे वाला साइड है जो हमने बंद करना है उसको हमने इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लेनी है तो ये इस तरीके से सिल जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से हमने यहाँ से पट्टी अपनी बंद कर ली है। अब हमने यहाँ पर पिन से हमने ये गला सेट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लेस और लगानी है जो कि आपने पिक्चर्स में देखी है। ये जो है हम पहले इसको हम फैब्रिक ग्लू के साथ हम इसको प्रेस के साथ सेट करेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मुझे जो है मैंने पहले इसको सेट कर लिया था क्योंकि ये लेस थोड़ी कम थी और इस सूट के साथ थोड़ी कम आई थी, तो इसलिए जो है ये पूरे गले पे जो लगनी चाहिए पूरे गले पे नहीं लगी है। पीछे हमने इसके नहीं लगाया है, सिर्फ हमने इसके फ्रंट पे ही लगाया है। किसी के पास ये लेस कम निकली है और किसी के पास पूरी यानी कि पूरी नेक की निकली है, तो मेरे पास जो है ये लेस कम निकली थी इसलिए मैंने जो है सिर्फ फ्रंट साइड पे ही इसे यूज़ किया है और बैक साइड पे मैंने इसे नहीं यूज़ किया है। पीछे वाले गले पे मैंने ये लेस नहीं लगाई है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले सेट किया ताकि मुझे अंदाज़ा रहे कि कितनी जो है, क्योंकि बहुत ही कोई कम लेस थी तो बहुत ही मुश्किल से जो है मैंने अपने गले के ऊपर इसको सेट किया है। इसलिए मैंने इसको फैब्रिक ग्लू के साथ पहले अच्छे से सेट किया, फिर मैंने इसको जो है वो स्टिच किया है गले के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों साइडों पे पहले इसे लगा लिया कि ये जो है तकरीबन मुझे अंदाज़ा हो जाए कि कितनी किस साइड पे लगनी है। और इस साइड पे हमें पूरी देनी थी इसलिए जो है वो हमने इस साइड पे पूरी दी है और दूसरी वाली साइड पे हमने बिल्कुल यानी कि जितना हमें अपना नेक खुला रखना था वहाँ तक इसको जॉइन किया है। ये देख सकते हैं आप, इतना सा पीस बचा था तो फिर इसको मैंने चेक किया कि ये पूरा आ रहा है या नहीं,
तो फिर मैंने इसको यहाँ से सेट किया इस तरीके से। ये बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरीके से कोई पैचेस वगैरह कम निकल आएँ तो आप इसका यानी कि कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकते हैं और इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको यानी कि कम वाली साइड को नीचे रख के और ज़्यादा वाली साइड को ऊपर रख के मैंने ये गला यानी कि रेडी किया है। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर रखना है और इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब तकरीबन हमारा गला पूरा रेडी है। अब बस हमने इन दोनों साइडों की ही सिलाई लगानी है, इस साइड की और इस साइड की। अच्छा, ये लेस जो है वो थोड़ी सी चौड़ी थी, तो क्योंकि उन्होंने ये जो साइड पे हमने सेंटर लेस यूज़ की है उसकी भी दी थी, मगर ये पट्टी की यानी कि ये लेस पट्टी छोटी थी, इसलिए हमने वो गले पे यूज़ नहीं की। हमने गले पे दूसरी यानी कि सेंटर लेस यूज़ की है और वो वाली जो है वो हमने स्लीव्स में अटैच कर दी थी कट करके, यानी कि उसको मैंने निकाल कर और स्लीव्स पे मैंने उसे यूज़ कर लिया था कि क्योंकि अगर हम सिर्फ नेक पे लगाते तो बहुत ही चौड़ी हो जाती और बेकार में ज़ाया हो जाती, तो इसलिए जो है वो मैंने कट करके और उसे मैंने स्लीव्स के साथ स्लीव्स पे इसकी यूज़ कर लिया था, क्योंकि वो सेंटर लेस की तरह थी चौड़ी, जैसे कि आप पिक्चर्स में मॉडल पिक्चर में देख सकते हैं। और उसको मैंने हटा के और मैंने स्लीव्स पे लगा लिया था। ठीक है, ये हो गई है हमारी इसकी गले की सिलाई कंप्लीट। और अब हमने इसको सेंटर को सेट करने के बाद, क्योंकि मैंने टिक लगाए हुए हैं, 7 इंच मुझे खुला छोड़ना है, उसके बाद मैंने इसको सीना है। तो जो है वहाँ पर मैंने इस तरीके से रखा अपने गले को और यहाँ से मैंने इसकी सीधी सीधी सी सिलाई लगा लेनी है और ये हमारा गला हो गया है रेडी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़रूर से लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कोई भी लाइक नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी वीडियो जो है अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि नई वीडियो के साथ आऊँ आप लोगों के लिए। और ये मैंने ईद पे बना के रखी थी वीडियो, जैसे अपलोड करने में मुझे तकरीबन बकरीद तो आने ही वाली है तो जो है देर हो गई इसे शेयर करने में। तो अगर ये आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जितने भी देखने वाले हैं तो मुझे सबके लाइक चाहिए। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगी कि दूसरों की कामयाबियों का हिस्सा बने और इंशाल्लाह यानी कि जब आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ख़ुद ही मदद करेंगे। और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैरियत और आफ़ियत के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।